नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। अगर आप भी झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएससी, जेपीएससी या झारखंड पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा झारखंड में किस जनजाति से थे? आपको बताना है, आदिवासी स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा झारखंड में किस जनजाति से थे? संताल, उरांव, मुंडा, हो। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चलिए बताते हैं इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा जो थे ना, मुंडा जनजाति से थे। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जो थे मुंडा जनजाति से थे। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। अंत में कितना सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किस आंदोलन ने अंग्रेजों और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था? तो आपको बताना है, कौन सा आंदोलन में अंग्रेजों और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था? स्वदेशी आंदोलन, बुधान आंदोलन, चुहार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुहार आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। चुहार आंदोलन में अंग्रेज और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुहार आंदोलन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? रांची, चांवासा, खूंटी, गुमला। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी जो है बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, ठीक है। खूंटी के उलियातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा का निधन किस वर्ष हुआ था? बिरसा मुंडा का निधन किस वर्ष हुआ था? 1900, 1905, 1909, 1915। तो आपका पास 4 ऑप्शन है, उसके बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 को जो बिरसा मुंडा का निधन हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का 1900 ईस्वी में निधन हुआ था जेल में, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है, उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जनजातीय अधिकार और सत्ता का मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य के गठन के लिए कौन सा आयोग उत्तरदायी था? झारखंड राज्य के गठन के लिए कौन सा आयोग उत्तरदायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन के लिए साइमन कमीशन उत्तरदायी था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन को 1929 में ज्ञापन पत्र सौंपा गया था कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अपने समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। किसके भंडार के लिए जाना जाता है? हीरे, सोना, कोयला, बॉक्साइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस कोयले भंडार के लिए झारखंड राज्य जो जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड को आधिकारिक तौर पर भारत के एक अलग राज्य के रूप में कब स्थापित की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को एक अलग राज्य के तौर पर
स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। तो झारखंड कितनवां राज्य है? तो 28वां राज्य है, याद रखिए, वो भी पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन है शिबू सोरेन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर झारखंड की राजधानी के रूप में कार्य करता है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रांची जो है झारखंड के राजधानी के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से निम्न कार्यों में लगी है। किस कार्य में लगी है? कृषि, खनन, विनिर्माण, सेवाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, झारखंड के अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड शब्द का क्या अर्थ है? झारखंड शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों की भूमि। ठीक है, झारखंड शब्द का अर्थ है वनों की भूमि, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, झारखंड की भूमि सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है? आपको बताना है कौन सा राज्य है सीमा साझा नहीं करती है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। चार ऑप्शन दिया गया है, उनमें से सही आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी यहाँ मिसटाइप हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासी त्यौहार सरोल मुख्य रूप से झारखंड में किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, उरांव, हो, उपरोक्त में सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडा, उरांव, हो सभी सरोल त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा, 81 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस खनिज का प्रमुख योगदान है? झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस खनिज का प्रमुख योगदान है? कोयले, लोहा अयस्क, तांबा, बॉक्साइट। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयले। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज का प्रमुख योगदान कोयला का है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार झारखंड का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, इसके लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समृद्ध खनिज भंडार के लिए छोटा नागपुर पठार जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू टाइगर रिजर्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? लगभग कितनी है झारखंड की साक्षरता दर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70% जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 70% झारखंड की साक्षरता दर है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चलिए आपका लगिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सी नदी जो है झारखंड की नदी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी जो है झारखंड की नदी नहीं है। तो आपको याद रखना है महानदी कहाँ की नदी है, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महानदी जो है बहती है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।